एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कठुआ से, जहां पर एक और जवान ने शहादत पाई है। ये बेहद दुखद खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 4 पहुंच चुका है। 3 जवानों ने पहले शहादत प्राप्त की थी, लेकिन एक और जवान जो है वो शहीद हुआ है। बेहद दुखद मामला इस वक्त ये कठुआ से सामने आया है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन ये दुखद खबर इसलिए है क्योंकि 4 हमारे वीर जवानों ने, वीर सपूतों ने अपनी शहादत प्राप्त की है। जठाना इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़े पैमाने पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि कल सुबह से ही वहां पर जब सुरक्षा बलों को भनक लगी, पुलिस को भनक लगी, तो सभी संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचे। कॉम्बो एक कह सकते हैं, वहां पर सभी पहुंचे और ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन दुख भरी बात यह है कि हमारे 4 जवानों ने भी शहादत प्राप्त की है। 3 जवान उसी समय जब ये मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्होंने उस समय दम तोड़ दिया, वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन एक और जवान की शहादत की खबर आना ये बताता है कि हमारे ये जो जवान हैं, ये वीर जो जवान हैं, ये वीर सपूत हैं जो अपने घरों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। दुश्मनों से कड़ा जो मुकाबला है वो कर रहे हैं। यही वजह है कि हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, यही वजह है कि हम सुरक्षित हैं, यही वजह है कि हम तक वो आतंकी नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है, पुलिस बल वहां पर तैनात है, तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल जिसमें ड्रोन एक बड़ी मदद के तौर पर वहां पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी अन्य साधन होते हैं, उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल सेना की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर को खोखला करने के लिए पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होते हैं, घुसपैठ करते हैं, जम्मू कश्मीर के अमनो चैन को खराब करने में भूमिका निभाते हैं, जम्मू कश्मीर के युवा को बरगलाने का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा हालात हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको, उस ढांचे को हिलाने या उसको चरमराने की कोशिश इन आतंकियों की तरफ से की जाती है। लेकिन हमारी सेना, हमारी पुलिस, एसओजी के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋषि, बेहद ही दुखद खबर आ रही है जिसमें एक और जवान ने शहादत प्राप्त की है, क्या जानकारी मिल पा रही है ऋषि? देखिए शीतल, आपको बता दें कि यहाँ से जो अभी की लेटेस्ट अपडेट इस कठुआ एनकाउंटर को लेकर सामने आ रही है, वो अपडेट ये है कि हमारे एक और जवान की शहादत हुई है और अभी जो हमारे यहाँ पर जवानों की शहादत है वो 4 को नंबर पहुंचा है। तो ये दुखद जो खबर इस समय की सामने आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने 4 जवान जो है वो खो दिए हैं इस एनकाउंटर में। लेकिन अपडेट्स ये भी आपको देता चलो कि यहाँ पर ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरे पीछे की ठीक तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर जमावड़ा जो वो देखा जा रहा है। लगातार मौके पर यहाँ पर सभी पूरे मोर्चों को संभाले हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए, जिसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बचे आतंकी है यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जो कि नंबर अभी भी ये सामने आ रहा है कि 4 से 5 आतंकी जो है वो यहाँ पर छिपे हैं। ये वो इलाका अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, ये घना जंगल का इलाका है। इसी पहाड़ी के उस तरफ जो है एनकाउंटर लगातार चल रहा है और रुक रुक कर फायरिंग यहाँ पर हो रही है और बीच में जो फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से होती है, लेकिन बीच में रुक जाती है। कोशिश यही है कि जिस तरह से आज एनकाउंटर का दूसरा दिन है तो आज इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और यहाँ पर बिना नुकसान, क्योंकि हमारा काफी नुकसान हो चला है। जो अपडेट्स हैं वो ये थे कि 7 से 8 इसमें हमारे जवान जो वो इंजर्ड थे, जिसमें एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर भी थे। लेकिन जिस तरह से हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है, 3 जवान हमारे कल देर शाम तक जो वो शहीद हुए थे और आज एक और जवान की शहादत, तो ये कहीं ना कहीं काफी नुकसान यहाँ पर हमारा जरूर हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल ऋषि, जरा ये मैं हमारे दर्शकों कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महत्वपूर्ण जानकारी दीजिएगा, न्यूट्रलाइज किया जाए और इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्लोजली वॉच किया जा रहा है एवरी सिचुएशन को। डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी यहाँ पर हैं, डीआईजी, आईजी, तमाम अधिकारी सेना के, सीआरपीएफ के यहाँ पर मौजूद है। ये घना जंगल का इलाका है, काफी टफ टेरेन यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, जो तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कठुआ जिला का आखिरी पॉइंट जो जसरोटा है, ये वो इलाका है। लेकिन अगर उस पार की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, अपने सहयोगी को बोलूंगा, ये जो तस्वीर आप तो चलिए, फिलहाल ऋषि का संपर्क कट चुका है, लेकिन दोबारा से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे
कि क्या वर्तमान हालात हैं, उन हालातों को निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर कितना तैयार है। जैसे पहले ही ऋषि ने बताया कि जो जितनी भी पुलिस की टीम है, बड़े बड़े अधिकारी यानी पुलिस के मुखिया, जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। ऋषि वापस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, पूरी ये बात करिएगा अपनी। मेरा एक और सवाल था, क्या अभी जो जिस जवान की शहादत हुई है, क्या वो ताज़ा फायरिंग ताज़ा वक्त में हुई है या फिर कल ही वो घायल थे उसके बाद आज शहादत प्राप्त हुई है? ये जरा साफ कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल देर शाम को कहीं ना कहीं एनकाउंटर जब यहाँ पर चल रहा था तो काफी मुश्किलों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को कर रहा था, लेकिन आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब दोबारा से एनकाउंटर शुरू हुआ, जब दोबारा से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, तो उसी बीच ये अभी की अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ जो एक और जवान की शहादत हुई है। और अभी मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका इस तरफ का आप देख रहे हैं, यहाँ से एक सिविलियंस का ग्रुप जो है, वीडीजी का ग्रुप यहाँ से ऊपर गया है। जो हमारे इंजर्ड्स वहां पर इस समय पड़े हैं, वहां पर उनको इवैक्यूएट करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, और कुछ देर के बाद जो हमारे जवानों के पार्थिव शरीर यहाँ पर पड़े हुए हैं उन्हें भी वहां से जो है लाकर अंतिम संस्कार के लिए उनके घरों पर पहुंचाना है। ये दुखद घड़ी जो वो यहाँ पर जो वो देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इस इलाके का जिक्र कर रहा था, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बिलावर का इलाका है। यहीं पर जो है पिछले दिनों में आपने देखा कि बिलावर में आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आई, आतंकी यहाँ पर सक्रिय होते नजर आए। और ये जो मैं इलाका आपको बता रहा हूँ कि कठुआ जिला का आखिरी पॉइंट है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो यहाँ से रिवर बेड्स भी हैं। इन तमाम इलाकों को क्रॉस करके जो है आतंकी बिलावर मशेडी की तरफ जो वो बढ़ने की कोशिशें करते हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर बना है। लेकिन सवाल ये है कि जो आतंकी यहाँ से घुसपैठ करके गए हैं, हीरानगर के सन्याल इलाके में जो ऑपरेशन चला, उसके बाद यहाँ सन्याल के बाद यहाँ राजबाग के इस पर्टिकुलर जुठाना सफैन इलाके की बात करें तो यहाँ तक आतंकियों का पहुंचना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन आतंकी हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ने की कोशिश में थे। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह, ये जो मेरे पीछे का एरिया आप दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश होता है आतंकियों के साथ। यहाँ बीडीजीज उन्हें देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का जब तबादला यहाँ से शुरू हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। और ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ऑपरेशन का छठा दिन है। हीरानगर के सन्याल इलाके से लेकर अभी तक राजबाग के इस इलाके तक का जिक्र करें तो मुझे उम्मीद है कि अब भी एनकाउंटर जो वो जरूर खत्म होगा, फायरल असॉल्ट जो है वो किया जाएगा और इसे एनकाउंटर को खत्म करके आतंकी जो बचे हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये ताजा जानकारी इस कठुआ के एनकाउंटर को लेकर सामने आ रही है, जो एनकाउंटर लगातार ऋषि, हर कोई पूरे जम्मू कश्मीर वासी नहीं तो पूरे देशवासी इस वक्त यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सेना को सफलता मिले और जितने भी आतंकी बचे हुए हैं उनको खत्म किया जाए। और कितने आतंकी उस इलाके में छिपे हो सकते हैं और इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, क्या सेना पूरी तरह से तैयार है कि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए? क्योंकि घेर दिया है, बस सिर्फ अब उन तक पहुंचना है और उनको मार गिराना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर दूरी है। यहाँ पर इस समय आतंकी छिपे हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से डटी हुई हैं। और यही कोशिश की जा रही है कि मौका लेकर इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तमाम इस समय जो इन इलाकों का जिक्र करें तो ये कोशिश है कि चैलेंजेस जिस तरह से लगातार बने हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, तो चैलेंजेस को लगातार एक्सेप्ट करके सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, शाम ना पड़े, ये कोशिश है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि यहाँ से जो अपडेट्स हमें इनपुट्स मिल पा रहे थे सोर्सेज के मुताबिक कि 2 ग्रुप से आतंकियों के 5 का एक ग्रुप बताया जा रहा है, 5 का एक ग्रुप बताया जा रहा है। क्या ये कोई और आतंकी है जो यहां तक पहुंचे या हीरानगर के सन्याल इलाके से ही जो आतंकी यहां से स्लिप हुए थे वो यहां तक पहुंचे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी का यहां का चलो ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। फिलहाल ऋषि का संपर्क भी कट चुका है लेकिन वो मौके पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी, ये वही जगह है जहां पर इस वक्त सेना डटी हुई है और इन आतंकियों को मार गिराने का काम भी कर रही है।